नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत बंद में फंसा सिपाही भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन पेपर समर्थकों ने बीच रास्ते में रोका। देश भर में भारत बंद का असर दिख रहा है। राजधानी पटना में बंद समर्थक भारी बवाल कर रहे हैं। बता दें कि इसके बाद पटना में पुलिस ने बंद समर्थकों पर लाठी चार्ज भी किया है। ऐसे में एक और जहां भारत बंद तो वहीं दूसरी ओर बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा का भी आयोजन किया गया। लिहाजा अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसी बीच वैशाली से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बंद समर्थकों ने सिपाही भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर जा रहे मजिस्ट्रेट को बीच रास्ते में रोक दिया। वहीं अधिकारियों की लाख कोशिश के बाद भी बंद समर्थकों ने उन्हें जाने नहीं दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। बिहार के कई जिलों में बड़ा है पटना का सदर अंचल। सरकार ने 14 हिस्सों में बांटा। कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी। बिहार में एक ऐसा भी अंचल यानी सर्कल ऑफिस है जो सूबे के आधा दर्जन से ज्यादा जिलों से बड़ा है। इस एक अंचल में 2 अनुमंडल और 34 पुलिस थाने हैं। कहा जाता है कि इस अंचल में जो सीओ तैनात हो गया वह डीएम से भी ज्यादा मौज में रहता है, लेकिन जमीन संबंधी कोई भी काम कराने में आम लोग त्राहिमाम करते थे। वहीं जमाने बाद बिहार सरकार की नींद टूटी है। नीतीश कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में इस अंचल को 4 हिस्सों में बांटने का फैसला लिया गया। वहीं पटना सदर अंचल, पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी अंचल और दीदारगंज अंचल का सृजन किया गया। नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म। 31 एजेंडों पर लगी सरकार की मुहर। मुख्यमंत्री सचिवालय की कैबिनेट हॉल में चल रही नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 31 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। वहीं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गवासी अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि हर साल 16 अगस्त को पटना में राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा। वहीं नीतीश कैबिनेट में इसे लेकर फैसला लिया गया। साथ ही महिलाओं को होने वाली सर्वाइकल कैंसर बीमारी से बचाव के लिए 9 से 14 साल की उम्र की बच्चियों को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीका लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना को स्वीकृति दी गई। गृह विभाग ने राज्य के विभिन्न जेलों में कारा एवं अस्पताल प्रबंधन के लिए कारा चालक 1 के कुल 67 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री का चमचा बेलचा करता है ट्रांसफर पोस्टिंग। तेजस्वी ने किया खुलासा, बिना चढ़ावा चढ़ाए काम नहीं होता। हाजीपुर में राजद नेता व वार्ड पार्षद पंकज राय की हत्या मंगलवार 20 अगस्त को कर दी गई थी। घटना हाजीपुर के सदर थाना क्षेत्र के दिग्घी पश्चिमी की है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव आज हाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और मदद का भरोसा जताया है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत भी की, जहां उन्होंने नीतीश कुमार की पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है ऐसा बयान दिया। साथ ही ये भी कहा कि अपराधियों के मन में पुलिस का डर खत्म हो चुका है। मंत्री लेसी सिंह को गंभीर खतरा। सरकार ने जेड श्रेणी का सुरक्षा दिया। सांसदों को वाई श्रेणी की सिक्योरिटी मिली। बिहार सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह को पूर्णिया और आसपास के बाहुबलियों से गंभीर खतरा है। पुलिस और विशेष शाखा की इस रिपोर्ट के बाद बिहार सरकार ने लेसी सिंह को जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा देने का फैसला लिया है। साथ ही बिहार सरकार की सुरक्षा संबंधी कमेटी ने इसकी अनुशंसा कर दी है। साथ ही बिहार के 2 सांसदों को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला लिया गया है। सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद दिवेश चंद्र ठाकुर और नवादा से बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला लिया गया। एनएलसी इंडिया लिमिटेड में ग्रेजुएट एवं टेक्नीशियन डिप्लोमा पदों पर हो रही भर्ती, जल्द करें अप्लाई। एनएलसी इंडिया की ओर से इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट एवं टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस के 504 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी 2 सितंबर तक ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। वहीं पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को ऑफलाइन माध्यम से निर्धारित पते पर भेजने की लास्ट डेट 7 सितंबर तय की गई है। ऑफिशियल वेबसाइट www.nlcindia.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में ट्रेड अप्रेंटिस के बम्पर पदों पर भर्ती का ऐलान। बिना एप्लीकेशन शुल्क के कर सकते हैं अप्लाई। पीजीसीआईएल में ट्रेड अप्रेंटिस के कुल 1027 पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता रखते हैं वे इस भर्ती में शामिल होने के लिए निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 8 सितंबर तय की गई है। वहीं आवेदन से पहले उम्मीदवार एक बार पद अनुसार पात्रता की जांच अवश्य कर ले। ऑफिशियल वेबसाइट www.powergrid.in पर जाकर भरा जा सकता है।
नैनीताल बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर समेत कई पदों पर निकली भर्ती। 31 अगस्त तक कर सकते हैं अप्लाई। नैनीताल बैंक में पीओ समेत अन्य पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 31 अगस्त 2024 तक जारी रहेगी। जो भी अभ्यर्थी स्नातक या संबंधित पदों के लिए योग्यता रखते हैं, वे तय तिथियों में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ सभी वर्ग के उम्मीदवारों को 1500 रुपए फीस जमा करना होगा और ऑफिशियल वेबसाइट nainitalbank.co.in पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में सरकारी नौकरी 49 असिस्टेंट मैनेजर की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI ने बुधवार 21 अगस्त को सहायक प्रबंधक के कुल 49 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट irdai.gov.in पर निर्धारित आखिरी तारीख 20 सितंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत उम्मीदवारों को पहले पंजीकरण करना होगा और फिर पंजीकृत विवरणों से लॉगिन करके उम्मीदवार अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। अरे भाई, यह क्या मतलब है? भारत बंद प्रदर्शन के दौरान डाक बंगला चौराहे पर सिपाही ने एसडीएम पे ही बरसाई लाठियां। देश भर में भारत बंद का मिला जुला असर सुबह से ही देखने लगा। बता दें कि 21 अगस्त को आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की ओर से भारत बंद किया गया। इस दौरान बिहार की राजधानी पटना में भी भारी बवाल देखने को मिला है। वहीं पटना के डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शनकारी जोरदार प्रदर्शन किए। पुलिस टीम की तरफ से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर जमकर लाठियां भी बरसाई गई। लेकिन इस दौरान सबसे रोचक दृश्य उस समय देखने को मिला कि जब पुलिस के जवान ने एसडीएम पर ही लाठियां बरसा दी। फिर किसी तरह लाठी बरसा रहे पुलिस को रोका गया। पुलिस से भिड़े बंद समर्थक, एनएच किया जाम, हिरासत में लिए गए कई लोग। जहानाबाद में भारत बंद को लेकर के बंद समर्थकों ने बुधवार को सुबह सुबह ही पटना गया मुख्य सड़क मार्ग NH 83 को जाम किया है। भारत बंद के दौरान शहर के उल्टा मोड़ के पास पुलिस और बंद समर्थकों के बीच नोकझोंक हुई। इसके बाद नगर थाने की पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर बंद समर्थकों को खदेड़ा और यातायात आरंभ किया। इस दौरान पुलिस ने आधा दर्जन बंद समर्थकों को हिरासत में भी ले लिया और करीब 2 घंटे तक जाम रहने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। महामंडलेश्वर पायलट बाबा का निधन। वायुसेना में रह चुके हैं विंग कमांडर। देश के जाने माने संत और पंच दशनम जुना अखाड़ा महामंडलेश्वर पायलट बाबा का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। लोग उन्हें महायोगी कपिल सिंह के नाम से भी जानते थे। वह भारतीय वायुसेना में पूर्व विंग कमांडर और साथ ही चर्चित भारतीय अध्यात्म गुरु भी रहे थे। हालांकि पिछले लंबे वक्त से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था। जुना अखाड़े द्वारा 3 दिन का शोक घोषित किया गया है। इस दिन पायलट बाबा की आत्मा की शांति के लिए शांति पट, हवन और विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। विशेष जमीन सर्वे के लिए देने होंगे यह 8 कागजात, अच्छे से पढ़ ले यह नियम। जमीन का विशेष सर्वेक्षण शुरू हो गया है। इसके लिए भूस्वामी को स्वघोषणा पत्र, वंशवाली के साथ जमीन से संबंधित कागजात जमा करने होंगे। ऐसा नहीं करने पर भविष्य के लिए परेशानी हो सकती है और इसलिए रैयतों के लिए विशेष सर्वेक्षण कराना जरूरी है। ऐसे में लोगों को समस्या नहीं हो, इसके लिए पटना के सभी 23 अंचलों में इसके लिए शिविर प्रभारी सह विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। भारत बंद का वीआईपी ने किया समर्थन। बोले मुकेश सहनी, विसंगतियों को दूर करने के लिए लाना चाहिए अध्यादेश। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी ने 21 अगस्त को भारत बंद को नैतिक और सैद्धांतिक समर्थन किया है। वीआईपी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि भारत बंद का वीआईपी नैतिक और सैद्धांतिक समर्थन किए हैं। मुकेश सहनी ने साफ लहजे में कहा कि आरक्षण में किसी प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस विसंगति को दूर करने के लिए केंद्र सरकार को प्रयास करना चाहिए। सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे पशुपति पारस। खगड़िया में कर दी घोषणा, भतीजे पर साधा निशाना, पीएम मोदी के कारण 5 सीट जीता। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने अपने भतीजे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर जोरदार हमला बोला है। अपने गृह जिला खगड़िया में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनका जो 5 प्रत्याशी लोकसभा चुनाव जीते उसका कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने कहा कि अभी हम एनडीए में हैं, लेकिन सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ तो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जिसकी तैयारी में उनकी पार्टी अभी से लगी है। बाढ़ में शौचालय की टंकी में दम घुटने से 4 मजदूरों की मौत। सेंटरिंग खोलने उतरे थे सभी मजदूर।
खबर राजधानी पटना से सटे इलाके बाढ़ के पुराई बाग से निकलकर सामने आ रही है। यहाँ की शौचालय की टंकी की सफाई करने के दौरान 4 मजदूरों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। आसपास के पूरे इलाके में एक साथ 4 लोगों की मौत के बाद मातम का माहौल कायम हो गया है। घटना की सूचना नजदीकी थाने की पुलिस टीम को दी गई। बिहार से खाली हुए 2 राज्यसभा सीटों के लिए कुशवाहा और मनन ने किया नामांकन। निर्विरोध निर्वाचन लगभग तय। राज्यसभा चुनाव के लिए बिहार से बीजेपी के उम्मीदवार की घोषणा के बाद अब एनडीए के कैंडिडेट ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। भाजपा के सिंबल पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील मनन कुमार मिश्रा का नाम सामने आया और वह बिहार के राज्यसभा भेजे जाएंगे। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा के नाम की घोषणा हो चुकी है, यानी बिहार के राज्यसभा के लिए एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्रा होंगे। दोनों उम्मीदवार ने आज अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया, क्योंकि आज ही नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। देसी कट्टा लेकर स्कूल पहुंचा 9वीं का छात्र, मचा हंगामा तो बेटे को बचाने के लिए बाप ने लगाया जुगाड़। यह घटना छौराही थाना क्षेत्र के +2 उच्च विद्यालय छौराही का है, जहां 9 क्लास का एक स्टूडेंट कट्टा लेकर स्कूल पहुंच गया। क्लास में वह कट्टा दिखाकर छात्रों पर अपना धौंस जमा रहा था, लेकिन किसी ने इसकी जानकारी शिक्षक को दे दी। इसके बाद टीचर ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। करीब 15 वर्षीय छात्र रोज की तरह स्कूल गया और क्लास में बैठने के थोड़ी देर बाद ही अपने कमर से कट्टे निकालकर आसपास बैठे छात्रों को दिखाने लगा। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा तो आप भी बिगड़ जाइएगा। प्रदर्शनकारियों को डीएसपी ने पढ़ाया कानून का पाठ। भारत बंद के दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पूर्वी चंपारण में प्रदर्शन किया और आगजनी कर जमकर उत्पात मचाया। मोतिहारी के पकड़ी दयाल, मेहसी, ढाका के बाद हरसिद्धि में भीम आर्मी के कार्यकर्ता आम लोगों से झगड़ा करने पर उतारू हो गए। यह देख हरिराज डीएसपी ने हंगामा कर रहे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को कानून का पाठ पढ़ाया। साथ ही कहा कि एम्बुलेंस, पुलिस वैन और फायर ब्रिगेड को कैसे रोक दीजिएगा। हम धमकी सुनने वाले पदाधिकारी नहीं हैं। हम आपको उतना ही कोऑपरेट करेंगे जितना आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिएगा। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा, आप भी बिगड़ जाइएगा। मुजफ्फरपुर पुलिस ने फिरौती के लिए अपहृत शख्स को महज कुछ ही घंटों में पुलिस ने किया सकुशल बरामद। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र से 7 लाख रुपए फिरौती के लिए अपहृत व्यक्ति को मुजफ्फरपुर पुलिस ने घटना के महज कुछ ही घंटे के बाद सकुशल बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताते चले कि बोचाहा थाना क्षेत्र निवासी राधा देवी द्वारा एक आवेदन अहियापुर थाना को प्राप्त हुआ, जिसमें बताया गया था कि उनके पति हरेंद्र सहनी का अपहरण कुछ लोगों के द्वारा अहियापुर थाना क्षेत्र के मेडिकल ओवरब्रिज के नजदीक से कर लिया गया और अपहरणकर्ता द्वारा बतौर फिरौती 7 लाख रुपए की मांग की गई है। भारत बंद के नाम पर गरीब दलितों को डराने के लिए विपक्ष के गुंडों ने की तोड़फोड़। न्यायालय का किया अपमान। श्याम सुंदर शरण ने बंद पर विपक्ष को घेरा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने कहा कि बुधवार के बंद में दलित समुदाय के लोग नहीं थे, बल्कि विपक्षी दलों के गुंडे सड़कों पर तोड़फोड़ कर गरीबों को डराने की कोशिश कर रहे थे। श्याम सुंदर शरण ने कहा कि SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के विरोध में सड़क पर उत्पात मचाना अदालत की अवमानना माना जाना चाहिए। वे बताए कि क्या उन्हें देश की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। श्याम सुंदर ने कहा कि बंद के नाम पर विपक्ष ने दलितों की आवाज दबाने की साजिश की, इसलिए उन्हें SC/ST समुदाय के 18 जातियों का समर्थन नहीं मिला। बांका में भारत बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर किया बवाल। दुकानों में की तोड़फोड़, पुलिस पर किया पथराव। बिहार फुले अंबेडकर युवा मंच के बैनर तले अमरपुर प्रखंड के महादलित समुदाय के लोगों ने क्रीमी लेयर के प्रावधान और आरक्षण की मांग को लेकर क्षेत्र में खेमीचक, इंग्लिश मोड़, कुल्हड़िया चौक पर मुख्य सड़क पर बांस बल्ला लगाकर जाम कर दिया। इस दौरान जामकर्ताओं ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। सड़क जाम से मुख्य सड़क के दोनों ओर छोटी और बड़ी वाहनों की लंबी कतार लग गई। जामकर्ताओं ने बताया कि SC/ST का उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर का प्रावधान हमें मंजूर नहीं। शिक्षक नेता आनंद पुष्कर ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से की मुलाकात। बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के प्रयास में मांगा सहयोग। बुधवार को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से बिहार विधान परिषद के सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी आनंद पुष्कर ने मुलाकात की। इस अवसर पर उनके द्वारा मंत्री चिराग पासवान को अपने पिता स्वर्गवासी केदारनाथ पांडे पर आधारित पुस्तक सदन संस्मरण और उनके भाषणों का संकलन भी भेंट किया। स्वर्गीय पांडे की पुस्तक को प्राप्त कर
भेंट के रूप में मंत्री चिराग पासवान ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह पुस्तक उनके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। पटना में लोहा कारोबारी हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, पत्नी सहित 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पटना से सटे मसौड़ी के लहसुना थाना अंतर्गत ग्राम उस्मानचक में 19 जुलाई को हुए लोहा व्यापारी हत्याकांड का पुलिस ने उद्भेदन किया है। इस मामले में पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मसौड़ी थाना अंतर्गत ग्राम उस्मानचक में 19 जुलाई की संध्या करीब 7 बजे अभय कुमार की हत्या कर दी गई थी। वहीं घटना के बाद गठित टीम के द्वारा सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी अनुसंधान के सहयोग से कांड में संलिप्त आरोपी मुकेश कुमार, नीरज कुमार, आदर्श उर्फ शरद और मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया गया। अन्य फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी फिलहाल जारी है। मुंगेर में वाहन जांच के दौरान हथियार तस्कर पति पत्नी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 9 पिस्टल और 18 मैगजीन किया बरामद। मुंगेर में पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने हथियारों की तस्करी करते हुए पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से एक बैग से 9 पिस्टल और 18 मैगजीन बरामद की है। मिली जानकारी के मुताबिक अरविंद मंडल और उनकी पत्नी प्रीति कुमारी दोनों बरियारपुर थाना क्षेत्र के बंगाली टोला निवासी हैं। पुलिस के हत्थे चढ़े इन दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने बरियारपुर थाना क्षेत्र के काजीचक गांव निवासी पीयूष के घर भी छापेमारी कर पीयूष के घर से भी अर्धनिर्मित हथियारों और उसके कल पुर्जों के साथ पीयूष कुमार को भी गिरफ्तार किया है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।